सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार देर रात पैंगोंग त्सो झील पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सैनिकों पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। हालांकि सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया गया है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह की पहली बार फायरिंग हुई है। हिंदुस्तान की फौज ने साफ तौर पे कहा है, हम कभी भी LAC को वायलेट नहीं करते, कभी भी पहले फायरिंग नहीं करते। और जब पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर टॉक्स होने, तो चाइना जो है इस माफी की शरारत करता है। वही एग्रेसिव मैनूवर्स करता है, वही एग्रेसिव पोस्टिंग करता है और वही ही LAC को क्रॉस करता है और उसी ने हर बारी पहले फायरिंग इनिशिएट किया है या क्लब्स का इस्तेमाल किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली की ओर से LAC पर ताजा हालात को लेकर बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई है। चीनी मीडिया के प्रवक्ता ने आरोप लगाया, जब चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट फायर किए। सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। चीन की नजर हमारे ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर है। सीमा पर तैनात जवान तब से हाई अलर्ट पर हैं, जब से चीन की ओर से इन दोनों ही चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। हमारे जवानों ने इन दोनों चोटियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा है। इससे खुन्नस खाए चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल 29-30 अगस्त की रात चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ये रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से चीनी सैनिक कुछ मीटर दूरी पर हैं। बताया जा रहा है कि 9 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने इस चोटी पर कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने उन्हें तुरंत पीछे खदेड़ दिया था। आपको बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बरकरार है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच बीते 5 जून को गलवान घाटी में बड़ी हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा गया है कि इस झड़प में चीन के 35 से 40 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने अब तक अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। तब से दोनों ओर से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।